इस रिडल का आंसर सिर्फ तेज दिमाग वाले ही लोग दे सकते हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, आपको बताना है ए, बी और सी में से इस आदमी की वाइफ कौन है। अच्छे से देखिए और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताइए। सी वाली लेडी इसकी वाइफ है क्योंकि इन दोनों के हाथ पे सेम टैटू बना हुआ है। अगर आपने भी यही सोचा था तो वीडियो को लाइक करें। मेहुल ज्वेलरी शॉप पहुंच जाता है। वहां पर 3 लोग थे। मेहुल तीनों को देख के समझ जाता है कि चोर कौन है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन तीनों आदमियों को देख के बता सकते हैं इनमें चोर कौन है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन इस आदमी के हाथ में अलग तरह के गहने हैं। मतलब ये गहने बेचने के लिए आया है, तो इसका मतलब यही चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक पार्टी में जाता है जहां उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे एक एप्पल दिया जाता है खाने के लिए, फिर बड़े बड़े बनाना, फिर कोकोनट पानी दिया जाता है और फिर ड्रैगन फ्रूट। मेहुल समझ जाता है कि उसे ये सारे फ्रूट एक पैटर्न में मिल रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ये सारे फ्रूट कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? अच्छे से सोचें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया जो ए से शुरू होता है, फिर बनाना जो बी से, फिर कोकोनट ऑयल जो सी से, फिर ड्रैगन फ्रूट जो डी से। ए बी सी डी के पैटर्न से मेहुल को फ्रूट्स मिल रहे थे। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ पर 4 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। आदमी 3 हैं, मतलब उन्हें एक कुर्सी छोड़नी होगी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं उन्हें कौन सी कुर्सी छोड़नी चाहिए? ए बी सी या डी? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए। उसकी एक लेग टूटी हुई है, मतलब उन्हें सी वाली कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए और बाकी 3 कुर्सियों पे बैठना चाहिए। शहर में सबसे बड़े रेस्टोरेंट में एक शेफ का मर्डर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव के साथ क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। डिटेक्टिव को रेस्टोरेंट में काम करने वाले 3 शेफ्स पे शक जाता है। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज देखता है और समझ जाता है खूनी कौन है। इस सीन को देख के क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव को कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड होंगे पता लगाने के लिए। ध्यान से देखिए, डस्टबिन पर जो ग्लोव्स हैं उन पर खून के धब्बे हैं। फुटेज में इस शेफ ने ग्लोव्स नहीं पहने हैं, मतलब ये ग्लोव्स इसी शेफ के हैं और खूनी भी यही हैं। सना बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। हर जगह उसके चर्चे हो रहे थे। एक दिन जब वो सुबह उठी तो उसने अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में न्यूज पे सुना। राज और सना एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे हैं। सना हैरान हो गई, इस सीक्रेट अफेयर के बारे में न्यूज बाहर कैसे आ गई? इसके बारे में सिर्फ उसके 3 दोस्तों को पता था। सना तीनों से पूछताछ करती है। मीनल बताती है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैंने इस सीक्रेट को छुपा के रखा है और राज मेरा भी दोस्त है। सोनल कहती है, मैं तो ट्रैवल कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो कल ही वापस आई और मुझे इस बारे में ज्यादा इन्फो भी नहीं है और अच्छा है ना कि तुम पॉपुलर हो गई। आयशा कहती है, मैं तो बस अभी उठी हूँ, मुझे इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सना, तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम और राज एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तीनों का बयान सुनने के बाद सना तुरंत समझ जाती है कि न्यूज किसने वायरल की है। पर क्या आप समझे लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आयशा ने जब न्यूज देखी ही नहीं, फिर उसे कैसे पता कि टीवी पर न्यूज आ रही है कि सना और राज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? मतलब वो झूठ बोल रही है और न्यूज भी उसी ने वायरल की है। एक लेडी फूड ऑर्डर करके वॉशरूम चली जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है उसके वॉलेट में से सारे पैसे चोरी हो गए हैं। वेटर कहता है, पैसे एक टैटू वाली लेडी ने चुराए, वो 2nd फ्लोर पे गई है। वो दोनों 2nd फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 मेन हैं, वो लेडी कहाँ गई? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं वो लेडी कहाँ गई? सोचिए सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स। ये वुमेन का पर्स है और ये तीनों मेन हैं। इस पर्स में हेयर दिख रहे हैं, मतलब ये आदमी हेयर लगा के लड़की बनता है और फिर चोरियां करता है और फिर आदमी बन के छुप जाता है। पर इसमें चेक करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं।